ईरान के साथ तहरीरी मुआहिदा चाहते हैं, जंग नहीं। मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने कहा मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। तनाज़ा खत्म होने के बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने कहा ईरान सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी दे रहे हैं, शायद किसी मौके पर उनसे मुलाकात हो। डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस में बड़ा धचका। ईरान के खिलाफ अब कोई जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद में अमरीकी अफवाज की वापसी का भी मुतालबा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहते। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। ईरान और अमरीका तबादला किए गए मुसव्वदों का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि जंग के बाद हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। ईरान के पास तवील जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अब्बास अराग़ची ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान का बहिरा ओमान में अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज ने आबनाए हुर्मुज़ के ज़वाबित की मुबैना खिलाफवर्जी की। अमरीकी फौजी जहाज को निशाना बनाया जिस पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद था। अमरीकी जहाज ईरान के इलाकाई पानियों की तरफ बढ़ रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने एक्स पर बयान में ईरान के दावे को झूठ पर मबनी करार दिया। कहा अमरीकी फौज के तैयारे बहरी जहाज बिला रोक टोक काम कर रहे हैं। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले मुकम्मल बंद कर देगा। हिज़्बुल्लाह को जनूबी लबनान का इलाका खाली करना होगा। पायलट जोन्स पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन्स में गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। दोनों फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी हिज़्बुल्लाह के इनखला और कार्रवाइयाँ रोकने से मशरूत है। बजट पर डेडलॉक खत्म। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसाक डार की ज़ेर क़यादत हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों जानिब से मुतफ़िक़ा तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। मुलाकात में नए बजट के मौशी अहदाफ और अहम माली मामलात पर भी तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में मजीद इजाफा। मई 2026 में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 10.61% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर मई में पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात 8.23% बढ़ गई। जुलाई 2025 से मई 2026 में टेक्सटाइल बरामदात 16 अरब 68 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 16 अरब 36 करोड़ डॉलर थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए,
किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। सदर आसिफ जरदारी 18वीं तरमीम ना लाते तो किसी सूबे में ऑरेंज ट्रेन होती, ना मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दियामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। इल्ज़ाम लगाया कि 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत को साजिश के जरिए ख़त्म कराया गया। हुकूमत ख़त्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से डैम पर काम फौरी शुरू करवाने का मुतालबा। कहा शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मंसूबा मुकम्मल करें। कुछ कुव्वतें इंतखाबी नताइज पर असर डालना चाहती हैं। 7 जून को जेबी के अवाम अपनी ताकत दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो आज जिला गजर में जलसे से खिताब करेंगे। लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और फिर बंद दरवाजे के पीछे आपका हकूक को सौदा करेंगे। हम आपके लिए रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को ताकत दी है और इंशाअल्लाह हम आपके हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। बड़े बड़े लीडर्स आपके पास आएंगे और वादे करेंगे। यही बड़े लीडर्स बंद कमरों में आपके हुकूक का सौदा करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हुंजा में जलसे से खिताब। कहा हम अवाम के लिए रोजगार, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आसिफा भुट्टो आज गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में जलसे से खिताब करेंगे। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया। साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नून लीग ही हुंजा के मुतालबात पूरे करने की अहल है। तरक्की चाहिए तो 7 जून को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि नून लीग जब भी हुकूमत में आई गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आई। कैप्टन सफ्तर ने शिगर और हुंजा में यूनिवर्सिटी की तामीर का वादा किया। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। मानसेरा, बालाकोट, वादी खागान समेत गिरदोनवा में घटाएं बरसी। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, कोटली, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरसे। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, गुजरावाला और गुजरात में रिमझिम मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। कराची में आज पारा 37 तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर, सुपर सीडर पंजाब के खेतों में पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकारी के लिए नागुज़ीर हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। कहा माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा तरक्याती काम दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए किए जाएं। अदालत का माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। शुगर मिल्स को माहौलियाती जवाबित पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। कराची में जमील छांगा ग्रोह का इंतहाई मतलूब भत्ताखोर बाबर कालिया मारा गया। रेंजर्स और SIU की नाज़माबाद और गुलबहार में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक भत्ताखोर बिल्डर कारोबारी अफराद पर फायरिंग और अगवा में मुलविस था। गिरफ्तार एक भत्ताखोर जमील छांगा से राबते में है। लोधरा और पाकपतन में शगाफ पड़ने से वसी पैमाने पर ज़राई रकबा ज़ेरे आब, फसलें तबाह, करीबी देहात में पानी दाखिल होने का खदशा। इंतजामी और मकामी अफराद भारी मशीनरी के जरिए बंद बांधने की कोशिशों में मसरूफ।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट और मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $97 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल की $95 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी है। हर धर्म स्टाइल के लिबनान पर ताज़ा हमले में एक फौजी समेत 9 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 2 इमदादी कारकुन भी शामिल। सिहोनी फौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में कई शहरी जख्मी हुए। हमलों में एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इंसानी खून के प्यासे इसराइल पर जंग का जुनून सवार। लबनान के बाद गजा में भी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जियां जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में रात भर फ़ज़ाई हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। सिहोनी फौज ने गजा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले में ऑयल टर्मिनल और बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। गवर्नर सेंट पीटर्सबर्ग का कहना है हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया गया। बरतानिया की रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 3 एहलकार जाँ बहक हो गए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी सीरीज जीतने के लिए पुरआज़्म। अंडर 18 हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल कल भारत से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल के सबसे बड़े मार्के की उल्टी गिनती शुरू। 48 टीमें, 1248 खिलाड़ी और 104 मुकाबले शायकीन के मुंतज़िर। 12 जून से दुनिया फुटबॉल के रंग में रंग जाएगी।